इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि धर्मांतरण के बाद एससी यानी अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है और धर्म परिवर्तन करने के बाद व्यक्ति इस दर्जे का कानूनी फायदा नहीं उठा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं वो अब एससी आरक्षण के लाभ नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी ने यूपी सरकार और सभी जिलाधिकारियों को 4 महीनों के भीतर ऐसी सभी घटनाओं की जांच कर लाभ रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट का तर्क सीधा है, ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती, इसलिए। आप सबको जय मसीह की। आज हम एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके पास आए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो लोग मसीह हैं, यीशु मसीह को मानते हैं और SC/ST कैटेगरी में आते हैं, उनको SC/ST कैटेगरी आरक्षण नहीं मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार गिरी ने एकल पीठ ने ये आदेश दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 4 महीने में कानून के अनुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता जितेंद्र सहानी ने अपने खिलाफ दर्ज FIR चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। जितेंद्र सहानी पर आरोप था कि वो ईसाई प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को लालच देकर धर्मांतरण करा रहे थे और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे। तो आइए पूरा वीडियो। ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती, इसलिए धर्म बदलते ही पहले वाला SC दर्जा अपने आप खत्म हो जाता है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। ये फैसला उस केस की सुनवाई के दौरान आया जिसमें जितेंद्र साहनी ने अपने खिलाफ दर्ज चार्जशीट, जिसमें IPC की धारा 153A जिसमें सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना शामिल है और धारा 295A जिसके तहत किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपमान करना एक दंडनीय अपराध है, को चुनौती दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि साहनी मूल रूप से केवट यानी SC समुदाय के हैं, लेकिन अब ईसाई पादरी के तौर पर काम कर रहे हैं। गांव वालों के बयान में ये भी सामने आया कि वो लोगों को इकट्ठा कर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे, जैसे किसी के 8 हाथ कोई सून वाला, कोई चूहे की सवारी करता है, ऐसा कहते थे। आरोप ये भी था कि वो लोगों को लालच देते थे कि ईसाई बनोगे तो नौकरी, बिजनेस और मिशनरी से पैसे मिलेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात, कोर्ट में उन्होंने अपने हलफनामे में खुद को हिंदू बताया। कोर्ट ने इसे जालसाजी माना और महाराजगंज के DM को 3 महीने में उनकी धार्मिक स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया ताकि सच सामने आ सके। हाईकोर्ट ने 1950 के संविधान अनुसूचित जाति आदेश का हवाला दिया, जिसमें साफ लिखा है कि SC दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध समुदायों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के C सेल्वरामानी 2024 के फैसले का संदर्भ देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि ईसाई धर्म अपनाते ही जाति का आधार खत्म हो जाता है, इसलिए आरक्षण लेना पूरी तरह से असंवैधानिक है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 2025 के अक्कला रामी रेड्डी केस का भी जिक्र हुआ, जहां एक ईसाई पादरी को SC/ST एक्ट की सुरक्षा नहीं दी गई थी। कोर्ट ने केंद्र के कैबिनेट सेक्रेटरी, यूपी के चीफ सेक्रेटरी और माइनॉरिटी वेलफेयर विभाग को निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि धर्मांतरण के बाद कोई भी व्यक्ति SC लाभ न ले सके। सभी DM को अपनी अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी। याचिका तो खारिज हुई, लेकिन ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज की संभावना खुली छोड़ दी गई है। ये फैसला आरक्षण के दायरे को साफ और पारदर्शी बनाता है और धर्म बदलकर लाभ लेने की प्रथा पर बड़ा सवाल उठाता है। तो क्या धर्मांतरण के बाद SC लाभ पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, जैसा हाईकोर्ट ने कहा? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आवश्यक सुधार या फिर नई